नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम। एक प्रकार का थोरसिक आउटलेट सिंड्रोम है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब हाथ को सिर के ऊपर उठाते हैं हाइपर एब्डक्शन, तो पेक्टोरलिस माइनर टेंडन के नीचे से गुजरने वाली नसें और रक्त वाहिनियाँ ब्रैकियल प्लेक्सस सब क्लेवियन आर्टरी वेन दब जाती है। इसी दबाव से यह रोग जो है पैदा होता है। लक्षण: हाथ ऊपर उठाने पर ज़्यादा प्रकट होते हैं। न्यूरोलॉजिकल लक्षण: हाथ और उंगलियों में झुंझुनी, सुन्नपन, पकड़ने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। हाथ में कमजोरी और दर्द कंधे से हथेलियों तक फैल जाती है, यानी कि रेडिएट्स करती है। वैस्कुलर लक्षण: हाथ ठंडा पड़ जाना, नीला पड़ जाना, हाथ में सूजन होना इत्यादि। रेडियल पल्स दब जाती है, राइट्स टेस्ट जिसे कहते हैं। अन्य लक्षण: छाती व कंधे में भारीपन, सिर के ऊपर हाथ रखकर सोने या काम करने पर तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, आइए हम जानते हैं संक्षिप्त में। हाथ ऊपर उठाने पर पेक्टोरलिस माइनर कस जाती है, उसके नीचे से गुजरने वाली नसें और रक्त वाहिनियाँ जो है वो दब जाती हैं। बार बार दबने से नसों में जलन व कमजोरी, रक्त वाहिनियों में रुकावट, हाथ में सुन्नपन, ठंडापन और सूजन हो जाता है। इसकी होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करती हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य करती हैं। जैसे कि पहली दवा जो है बेलिस पर्निस, मांसपेशियों व गाढ़े ऊतकों में चोट या दबाव का असर। इसे 30 की पोटेंसी मिलें और दिन में 3 से 4 बार लेते हैं। रूटा, नसों पर दबाव, दर्द और कमजोरी के लिए। नसों पर दबाव और दर्द और कमजोरी के लिए रूटा औषधि बहुत ही सही मानी गई है और बहुत बेहतरीन कार्य करती है। इससे भी 30 या 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लें या 1 बार लें। 30 की पोटेंसी में अगर आप लेते हैं तो उसे कम से कम दिन में 3 बार अवश्य लेना चाहिए। हाइपेरिकम परफोरेटम, नसों में चोट, झुंझुनी व जलन होने पर इस दवा का बहुत ही अच्छा असर होता है। एस्कुलस हिपोकास्टम, नसों की सूजन, भारीपन और नीला पड़ना। ऐसे में एस्कुलस हिपोकास्टम बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सिकेली कोर, हाथ पैर पाँव ठंडे, नीले, सुन्न हो जाना। ऐसे में सिकेली कोर औषधि 30 की पोटेंसी लेकर आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, आधे कप पानी में डालकर। कार्बोवेज बहुत ही बड़ी दवा है और बहुत ही बेहतरीन दवा है। रक्त संचार बहुत धीमा, कमजोरी और ठंडापन। ऐसे में कार्बोवेज औषधि बहुत ही बेहतर कार्य करती है। इससे भी 200 की या 30 की पोटेंसी लेकर दिन में 3 से 4 बार लेते हैं। लैकेसिस, नसों में जाम होना, सूजन, तंग कपड़ों से परेशानी होना, ये जो है लैकेसिस के खासे लक्षण हैं। इसे भी दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए। इन दवाइयों के अलावा भी हम कुछ नुस्खों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम। नसों में अति संवेदनशीलता, कमजोरी और बार बार समस्या का लौटना। अगर बार बार आपको एक ही समस्या बार बार लौट कर आती है तो आप ट्यूबरकुलिनम की 1 mg की पोटेंसी हफ्ते में 1 बार अवश्य लेते रहें। सिफिलिनियम, पुराना अपक्षयी डिजेनरेटिव रोग, रात में दर्द का बढ़ना। ऐसे में सिफिलिनियम औषधि को भी 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार अवश्य लेते रहें। मेडोरिनम,
सुन्नपन, झुनझुनी, हाथ पाँव में कमजोरी अगर होती है तो मेडोरिनम जो है बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे भी आप 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार अवश्य लेते रहें। हर हफ्ते एक बार अवश्य लेते रहें। कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक लेना चाहिए दवाइयों को, फिर आपको कोई रिजल्ट मिलेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सारकोर्स में क्या दवाइयाँ हैं। एड्रेनालिन रक्त संचार को सक्रिय बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा और एक दवा है नर्विनम, नसों के पुनर्निर्माण क्षमता बढ़ाना। ये जो है नर्विनम का बहुत ही खासा लक्षण है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी समस्या का समाधान। यह रोग हाथों पर उठाने पर नस व रक्त वाहिनियों के दबने से होता है। लक्षण जो है वो झुनझुनी, सुन्नपन, ठंडापन, हाथ की कमजोरी होती है। होम्योपैथी में बेलिस पर्निस, हाइपेरिकम, रूटा, लेक्सिस जैसी औषधियाँ मुख्य मानी गई हैं। लंबे या जटिल मामलों में नोसोर्स और सारकोर्स बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप इसे अपने दोस्तों में अवश्य साझा करें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार की कुछ जरूरी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप कृपया होम्योपैथी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारी ये वीडियो एक अवेयरनेस के तहत बनाई जा रही है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी दवाइयों का प्रयोग करें। क्यों कन्वेंशनल मेडिसिन कोई बुरी नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि एक रोग तो ठीक करती है लेकिन दूसरी भी पैदा कर देती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।